नमस्कार दोस्तों, सुरेखा गुप्ता के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ अपनी एक लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है बदलाव। मेरी कथा इस तरह है। निशी के बेटे की शादी उसी के साथ काम करने वाली सोनल के साथ तय हुई थी। निशी की सास ने तय किया कि शादी गांव के ही घर से पूर्वजों के आशीर्वाद से ही संपन्न होगी। कल ही शादी हुई थी। दादी माँ यानी सासू माँ, निशी की सासू माँ पुराने रीति रिवाजों से बंधी हुई थी। अभी भी गांव के माहौल में रहसी बसी हुई थी, इसलिए सारी रस्में उन्हीं के हिसाब से हुई थी। निशी अपनी सासू माँ से पूछ पूछ कर सभी काम कर रही थी। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई थी। कल चौका पूजन था। निशी की सासू माँ ने निशी से पूछा, निशी, कल सोनल का चौका पूजन है ना? तुमने सारी तैयारियां कर ली? निशी ने मुस्कुराकर सासू माँ से कहा, हाँ अम्मा जी, तैयारी पूरी हो गई है। सबको न्योता भी दे दिया है। बस मीनाक्षी जल्दी आ जाए सुबह तो रसोई का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। निशी की सासू माँ ने निशी से कहा, सोनल को बुलाओ जरा। अम्मा, वो थकी होगी, उसे आराम करने देते हैं ना अभी। निशी ने सहमते हुए कहा था, आज की जवान लड़की है, ऐसे कैसे थक जाएगी? हमने भी तो 3-3 दिन की शादी की है, बुलाओ उसे। अम्मा की कड़क आवाज़ सुनकर निशी ने सोनल को बुलाने भेजा। सोनल साड़ी बदलकर सलवार कुर्ता पहन चुकी थी, अपने कमरे में आराम कर रही थी। दादी माँ का बुलावा है सुनते ही वो भागती हुई कमरे से निकली। ये क्या पहन कर आई हो? कल ही शादी हुई है तुम्हारी और आज ये कपड़े? यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने? दादी सास चिल्लाई। निशी बीच बचाव करने बढ़ी ही थी कि सोनल ने मुस्कुराते हुए दादी के चरण स्पर्श किए और कहा, दादी गुस्सा मत होइए ना, आपकी आवाज़ सुनते ही मैं डर गई थी और भूल गई कि मैंने क्या पहना है और दौड़ी चले आई। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। शऊर से रहना सीख लो, ये ससुराल है तुम्हारा। निशी, तुम सिखा दो बहुरिया को, अम्मा ने गुस्से से कहा। हमारे घर हमारे ही कायदे चलेंगे। निशी ने सोनल को धीरे से कमरे में जाने को कहा और अम्मा के पास आकर बैठ गई। अम्मा, अब तक मैंने कभी भी आपकी बात का बुरा नहीं माना। आपकी बात को मैंने कभी भी नहीं टाली। आपको मैंने हमेशा मान दिया। अम्मा, भले ही मैंने अपनी इच्छाएं मारी, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी अपनी इच्छाओं को मार कर जिए। मर्यादा में रहकर उसे जो पहनना हो पहनने दूंगी अम्मा, मान जाइए आप। निशी, जिसने कभी भी अपनी सासू माँ के सामने मुंह नहीं खोला था, उसे बोलता देख अम्मा जी अवाक रह गई। निशी गलत तो नहीं कह रही है। इस बेचारे ने कभी मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। पहनने, घूमने,
हर बात पर मैंने इसे टोका। यह सोचती हुई अम्मा जी सोने के लिए चली गई। दूसरे दिन चौका पूजन में सोनल जब रेशम की सुंदर सी साड़ी पहनकर आई और सबसे पहले दादी माँ को खीर परोसी और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया, तो दादी सास ने आशीर्वाद में उसे बहुत सुंदर सा पीले रंग का सलवार कुर्ता भेंट किया, जो उसने रात में ही अपने बेटे से मंगवा लिया था। निशी आश्चर्य से भरी हुई थी। उसने आंखों ही आंखों में अपनी सास को आभार कहा और बहू को अंक में भर लिया। मेरी कथा बस इतने ही दोस्तों। बताइए आपको ये बदलाव कैसा लगा? भले ही हम ये सोचें आजकल पहनावे को कौन सोचता है, पर गांव में आज भी ये परंपरा है कि बहू साड़ी ही पहने। कम से कम शादी के कुछ दिन तो उसे साड़ी पहनना ही पड़ता है। दादी का ये बदलाव मुझे तो बहुत पसंद आया। आप बताइए आपको पसंद आया कि नहीं? यदि मेरी कथा पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई लघु कथा, नई कहानी, नए संस्मरण के साथ। तब तक के मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।